शांति। आज दशहरा किस लिए मनाते हैं? हैं जी? रावण को जलाते हैं। कौन से रावण को? आज है दशहरा। कल तक जो भी था उसको क्या कहेंगे? बीता। दशहरा मनाना नहीं मनाना? पहले दशहरा नहीं मनाएंगे और दीपावली कहाँ से मना लेंगे? संभव ही नहीं है। दीपावली के आसपास फटक भी नहीं सकते, मनाना तो बहुत दूर की बात। दीपावली की कल्पना भी नहीं की जा सकती जब तक दशहरा नहीं मनाया है। इसलिए सबसे मुख्य बात है बीती सो बिंदी। कल तक जो था वो बीत गया। जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, जिस रूप से मैं चाहता हूँ, बाप की जो जो डायरेक्शन है, जैसा जैसा मेरे को चलना है, उसमें जो जो भी बाधाएं हैं जो मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, बाप को तो खैर अच्छी लगती ही नहीं है, तो कल तक क्या कहेंगे उसको? बीती सो बिंदी। कल से तो नहीं आएंगे वो सब बाधाएं हैं? आज फिर हैं? आज से नहीं आएंगी पक्का। एक आध हाथ खड़ा करो जो कहते हैं आज से नहीं आएंगी। गुड। अगर आ गई तो ये हमेशा ध्यान रखें, हमारा जो लक्ष्य है, जो भी हमको अच्छा नहीं लगता है, बार बार बाबा व्यक्तवाणियों में, मुरलियों में रिपीट करते हैं, कोई भी ब्राह्मण नहीं चाहता है। लेकिन ये भी पक्का है कि कोई भी संस्कार पूरी तरह से भस्म हो जाना, उसका क्या आधार है? योग बल। दूसरा कोई आधार नहीं। अगर बीच बीच में आपको माया मुखड़ा दिखाती भी है, आपका पुराना स्वभाव संस्कार रिपीट होता भी है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। क्या करना है आपको? हैं जी? कैसे भुगाएंगे? हाँ, हर वर्ष जाते हैं, तिलक कर देती हैं, दृढ़ संकल्प करा लेती हैं, बढ़िया भंडारी भरी रहती है। अगर रावण भस्म हो जाए तो भंडारी खाली हो जाए। बोलो। चैलेंज बना, अपने योग को और बढ़ाएंगे और सूक्ष्मता में चेकिंग करूंगी। अगर व्यर्थ में अभी भी वेस्ट हो रहा है तो मेरा वो संस्कार अभी भस्म नहीं हो पा रहा। केवल दृढ़ संकल्प ही नहीं, इसको भस्म करने के लिए कितनी चोटी की आपकी तपस्या चाहिए, वो तपस्या में कमी है, आपके संकल्प में कमी नहीं है। संकल्प बहुत पावरफुल है, लेकिन तपस्या जिस चोटी की चाहिए उसको मिटाने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए, उसको भस्म करने के लिए तपस्या की कमी। इसलिए याद जितनी इतनी रिफाइन होती जाएगी स्वतः ही। आपने देखा वो कितना सुंदर चित्र बना हुआ है, राजयोगी बैठा है, भगवान से किरणें ले रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शास्त्र वास्त्र सब स्वतः ही खलास होते हैं या छोड़ना पड़ता है? चाहे भक्ति मार्ग के संस्कार हों, चाहे ये 5 विकार हों, अग्नि रूप चाहिए। इसलिए बीच बीच में अपनी चेकिंग, अगर वो रिपीट हो रहा है चिंता नहीं, लेकिन भस्म करना ही है। दूसरी कोई विधि है ही नहीं। बिना योग बल के दूसरी कोई विधि है ही नहीं। हाँ, जिस स्टेज तक हैं वहाँ फिर भी महसूस कर रहे हैं कि हम परवशन और याद को बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ व्यर्थ हो रहा है उसको फिर खत्म करेंगे। जाना कहाँ तक है? कितनी बड़ी आफत है, फांसी पे लटके ही रहो। क्या बोला बाबा ने मुरली में? माना अगर कोई फांसी पे लटक जाता है फिर नीचे आता है क्या? तो बाबा कहता है तुम याद की फांसी पे लटके ही रहो। पहुंचना यहाँ तक है। इसलिए अगर बीच बीच में माया मुखड़ा दिखाती है, अपना वो रिपीट हो रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, ये चिंतन वाली बात तो है। तो जरूर तपस्या की अभी पराकाष्ठा बाकी है।
उसमें कहीं ना कहीं मेरा अलवेलापन, कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा आलस का रूप, अलवेले और कुछ भी नहीं है। अलवेलापन सबसे जास्ती है। आलस को तो आपको कंट्रोल करने की विधि आ गई, बढ़िया। ये क्या गुलाब जल है, पानी है, क्या है ये है? हाँ, तो गुलाब जल ला देंगे प्रिंसेस के लिए। जब इतना सुंदर बनने जा रहे हैं तो वाह में कहा है? तो सू कर लिया एक दो, वैसे ही उठ जाते हैं, है ना। आवाज भी तो है ना, उसके आवाज वाले ही होना चाहिए स्प्रे, है ना। तो एक दो पड़ोसी तो वैसे ही है ना। फिर कोई कोई तो कितनी सुंदर है ये हमारी माता राम, तो घूमती है। तो सोचो फिटनेस ही कितनी अच्छी हो जाए आपकी। अगर आप भगवान के लिए मेहनत कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बैठे हैं तो भी अलर्ट हैं, नहीं बीच में आलस आ रहा है तो आपने कोई ना कोई विधि अपना ली, तो ऊपर वाले को कितनी खुशी होती है। कल्पना करके देखो, बैठे बैठे हम भी तो पूरा चाहे तो घंटों ही निकाल दें, लेकिन ये मेहनत है। ये राजयोगियों के लिए मेहनत है, भोगियों के लिए नहीं। वो भी भोगी भी करते होंगे, वो बैठे बैठे कैसे झपकी लग जाए, हो गया काम, कोई चिंता नहीं। लेकिन मेहनत करेंगे। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। छोटा बड़ा लक्ष्य बहुत बड़ा है, और मंजिल भी हमारी बहुत बड़ी मंजिल है, छोटी मंजिल नहीं है। यहाँ कोई भक्ति मार्ग का संस्कार तो काम करेगा ही नहीं। कोई आशीर्वाद हो गया, कोई कृपा हो गई, आज बहुत अच्छा बाबा ने अनुभव कराते, शायद ये हमेशा होता रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बाबा अनुभव नहीं कराता, बीच बीच में आपको बहुत सुंदर अनुभव कराता है, वो आपका भविष्य दिखाता है आपको। लेकिन आपको मेहनत करके वो भविष्य अपना लाना है। चाहे कभी आप बहुत अच्छा निसंकल्प हो जाते हो, कभी आप महसूस करते आज तो बिल्कुल आलस था ही नहीं, अमृत वाला इतना मजा आया, है ना। तो वो बाबा आपको दिखाता है, ये है आपका भविष्य। उसके लिए जो भी ये है, चाहे आलस का रूप हो, अलवेलेपन भी, ये क्या है, आपकी ही हिसाब किताब है। तो आज खास ये 21 रोज तो फिर अपन दिवाली मनाएंगे, है ना। कल तो एक रियलाइजेशन के लिए था, फर्स्ट डे तो, है ना। सबको अपना अपना रियलाइज भी करना होता है ना, कि अब ये भट्टी है यार, इसमें क्या विशेष मेरे को करना है, कौन सा ऐसा कड़ा संस्कार जो मेरे को स्वाहा करना है, जिससे मेरी तपस्या बढ़ने वाली है। तो पहला दिन तो ये कहो कि जब अपन बैठते हैं योग में, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ये संकल्प ना आए कि अपन ये भट्टी पूरी सफल करें। फिर अपना चिंतन चलता भी है, अपने चेकिंग भी करते हैं, अंदर से अपनी चेकिंग करते हैं कि मेरे को और क्या एडिशन करना चाहिए, मेरे को और क्या करना चाहिए ताकि ये सफल हो जाए। तो कहते हैं रियलाइजेशन पावर। आज तो दुशहरा है, तो रावण को तो जलना ही है और आप लोगों को जलाना ही है। वो भी बेचारा तैयार बैठा है। कौन? हाँ, रावण और कंस भी तैयारी बैठे हैं कि कब हमारा खात्मा हो, हम भी कहाँ जाएं। उनको भी तो मुक्ति मिलनी है, नहीं मिलनी। और फिर द्वापर युग के बाद बेचारे आएंगे अपना काम करने के लिए। इसलिए आज बहुत ऐसे जब दिन होते हैं ना, तो ऐसे अपन शुभ संकल्प लेते हैं, शुभ संकल्प लेते हैं, आपकी तपस्या बढ़ती है। तपस्या बढ़ती है, जितनी तपस्या होती है उतने पे विक्रम विनाश होते हैं, उतनी हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए अपनी अपनी चेकिंग और बहुत सुंदर संकल्प के साथ, थकना नहीं है कमजोरियों से भी। क्या आपने अगर कमजोरियां हैं बार बार दिख रही हैं रिपीट, उससे भी थकना नहीं है, कोई चिंता नहीं। लेकिन याद को हम बढ़ाते ही रहेंगे। याद की एक ऐसी स्टेज आने वाली है, कुछ भी रहना नहीं है। ओम शांति। 20/2 याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देखते हुए विश्व स्नेही बाप दादा बोले। पहले क्या देखी? वर्तमान रिजल्ट देखी। बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना भस्म किया है, कितना भी बाकी है, ये रिजल्ट चेक किया। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप
अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। 2, 4, 6, 8, 10 घंटे के सेवाधारी नहीं, कितने सेवाधारी? सदा सेवाधारी। निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी बन सकता है, ऐसा अव्यक्तवाणी में बोला है। तुम घंटों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 घंटे सेवा करने वाले नहीं हो, तुम हो निरंतर सेवाधारी। क्योंकि एक निरंतर योगी निरंतर वायुमंडल का निर्माण करता है, पहले स्वयं का फिर सृष्टि का भी। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। बाप भी क्या है, क्या बनकर आया है? सेवाधारी। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। यह 3 लकीरें किसकी निशानी हैं? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, योगी नहीं, क्या? संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। दूसरी पवित्रता की रेखा की लकीर। तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। सेवाधारी नहीं, साथ में क्या लगाया? सच्चे सेवाधारी। 3 रेखाओं में हर बच्चे के रिजल्ट देख रहे हैं। पहली संपूर्ण योगी, दूसरी पवित्रता और तीसरी सच्चे सेवाधारी। याद की लकीर सभी की चमक रही है। कितने भाग्यशाली हैं जितने बैठे हैं। क्या क्या बोला? सर्टिफिकेट दिया। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार। बाकी ऐसा कोई भी नहीं, यहाँ तो फटक ही नहीं सकता। यहाँ तो पहले 6 महीने कम से कम तुम अमृत वेला करो, यहाँ फटकने के लिए है। अमृत वेला करो, क्या करो? दूसरा 8 घंटे कम से कम महीने दो, तब फटको यहाँ, नहीं तो अपने घर पे ही फटको। यहाँ पे तो फटके ही लगने हैं, क्या मतलब है? फट जाओगे। तो अनुभवी आत्मा बैठी है। हाँ। तो किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली, अव्यभिचारी भी है, एक की लगन में मगन रहने वाली। दूसरी बात, सदा अटूट रही। बीच बीच में माया ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अटूट रही। माया क्या करती है? जब झप्पा मारती है तो फिर क्या होता है? लंबे समय, 1 दिन 2 दिन, कुछ घंटे दिमाग खराब रहा, याद करने की इच्छा ही नहीं हुई। कुछ दिन तक याद करने की इच्छा नहीं रही। अरे बाबा ये कैसा होगा, कब होगा? और वो को हम तो बढ़िया चल रहे हैं। अरे माया ही नहीं आ रही, क्या बढ़िया चल रहे हो? हैं? जब माया आए, तुमको थपाड़ा मारे, तब तो अपनी चेकिंग करो। कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि याद में कोई दिक्कत ही नहीं गई। हमें तुरंत बिंदी लगा दी, नथिंग न्यू, फिर उसी स्थिति में टिक गए। यही तो बनाने आया है। यही परिस्थिति भयंकर रूप संसार में बनने जा रही हैं। उनमें तो क्या, कैसे, क्यों, भगवान के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे। लेकिन यहाँ हमारी तो एक ट्रेनिंग है। हमको तो मन बुद्धि कैसी पराकाष्ठा में ले जाए जहाँ सिवाय बाप के दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। सदा अटूट रही, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। डायरेक्ट। वो कहाँ? बीच में अगर माध्यम बन गया कोई, तो उसकी महिमा भी तो हो जाएगी। तो उसको डायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे? डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले।
यह है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। संकल्प किया जैसे कि वरदान रूप में सहज है और कभी कोई कठिनाई है ही नहीं। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। आदि से माना जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। क्या? किसका वरदान है, किसके द्वारा दिया हुआ है? डायरेक्ट बाप के द्वारा। दूसरे अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। फिर भी अपना लेते हैं, मेहनत लगती है लेकिन अपना लेते हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। आपकी याद जो सूक्ष्म होने जा रही है, उनमें जो संकल्प हैं विश्व कल्याण के वो पूरे होने जा रहे हैं, उसका आधार क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मा ने जैसा जैसा आचरण किया उसको फॉलो करना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। कहते हैं ना, फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्योंकि साकार में जो निमित्त बनना उसको फॉलो करेंगे और निराकारी स्टेज बाप। हर कदम में ब्रह्मचारी। ब्रह्मचार्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। क्या? क्योंकि संकल्प का आधार होता है हमारे स्वप्न। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन, साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। बाप हमारा साथी हो और सदा उसकी कंपनी हमारे साथ। कंपेनियन बना दिया मेरा बाबा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। मन बुद्धि से भी दूसरे किसी का साथ करने वाले नहीं। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। ये संगठन भी किसकी वजह से है? निमित्त कौन? बाप। यह नहीं भूलना। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? कौन से बाप को? कितने परिवार हैं उसके? 8-9 परिवार हैं। कौन से परिवार में आ गए? पक्का? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। इस परिवार को बनाने वाला कौन? वो कभी ना भूले। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई।
निरंतर सुंदर संगठन के पीछे कौन दिखे? बाप दिखे। वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूलो, समूल को नहीं भूलो। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार होना, इशारों की भाषा समझ तो जाते हो ना? पूछा। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। ये ज़्यादातर कहाँ होता है? कंपेनियन की कौन बनाते हैं? हाँ हाँ, देश में या विदेश में? ज़्यादातर विदेशों में ऐसा होता है। और यहाँ जो समर्पित हो जाते हैं कुमार कुमारी हैं, तो उनको भी लगता है कंपनी तो चाहिए। तो कंपनी को, बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो माया पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी ना, सॉरी, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा। कौन कौन? अव्यक्त ब्रह्मा बाप और निराकार बाप बाद में याद आएगा, पहले शरीरधारी आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया, और नंबर 2 कौन सा बाप? अव्यक्त। और नंबर 3, चलो ये दोनों 2 3 नहीं, ये तो एक ही है? और दूसरा नंबर बाप हो गया, चाहे अव्यक्त हो चाहे निराकार हो। जो बाप को दूसरे नंबर पे रखते हैं तो उनको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2? सिर्फ सहयोग लेना, इसमें ही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। कौन सहारा बन जाए हमारा? बाप। यह बहुत गूढ़ बात है। सोचो, संगम युग पे कोई बाप दादा को सहारा बना ले, उससे बड़ा सहारा संसार में मिल सकता है? कितनी हाहाकार होने जा रही है। भगवान की छतर छाया किन्हीं के ऊपर हो, कोई आंच आएगी? आ सकती है। तो बात ये गूढ़ बात है ना, बहुत सूक्ष्म है। इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। अयथार्थ क्या है? तो बिंदी है ना। इसको क्या है? यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। क्या करें? एक टांग रख के क्या करेंगे हम तो? तपस्या करेंगे। तो न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाएं। इससे तो दूर ही रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म संन्यास के संस्कार हो जाते। हम तो क्या हैं? एक अलौकिक परिवार है, हमारे साथ तो बाप दादा है। कर्मयोगी बनना है, कर्म संन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे,
इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ। हर ब्राह्मण ने जब जन्म लिया, बाप के बने, तो कौन सा वरदान मिला है? पवित्र भव और योगी भव। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? यह याद रखो, हमारा ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। कितनी बड़ी बात है। परिवर्तन का आधार ब्राह्मण बने हैं। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। इसको कहेंगे ब्राह्मण। मतलब उनके संस्कार में ये होना चाहिए, जब से ब्राह्मण बने तब से पवित्र भव और योगी भव, जैसे कि वरदान रूप में है। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है, अनेक जन्मों का इनका संस्कार भी है, और फिर बाप का वरदान भी है। जीवन में दो चीजें आवश्यक हैं, एक कंपेनियन, दूसरा कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते। कैसा मिला कंपेनियन? हाँ चलेगा। कंपेनियन भी कितना सुंदर, और कंपनी भी कितनी सुंदर। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। घर पे चले जाते बोलिए, ऐसा नहीं? घर की याद तो नहीं आ रही ना? घर पक्का नहीं तो कहीं होगा यार, प्रवृत्ति वाले होते कितना मजा आता। आज बातें कितनी प्रवृत्ति की चल रही है ना, थोड़ा सा आता नहीं, आ सकता नहीं आ सकता, दोनों बैठे होते हैं। अच्छा, इनको ही प्यारो मालूम है कि 6 महीने तो कम से कम अमृत वेला और 6 महीने चार्ट भेजे, तो इतना आसान नहीं है, ये भी बेचारों को मालूम है। नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको आ ही नहीं सकती, आपको आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुरली के ये चात्रक हैं। आ ही नहीं सकती। मैं जिस दृष्टिकोण से मुरली सुनने का मादा बना हुआ है ना, सवाल ही नहीं। ये तो पक्का है। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही, क्या ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बाद में सुनेंगे। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सदा सुहागन बना दिया। क्या किया? हाँ, ये सुहाग कैसा मिला है? अविनाशी। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया, वह ढूंढ रहे हो? पक्का ठप्पा। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना एकदम। तीसरे लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न बनाने का साधन भी, जो बड़ी जिम्मेवारी लेते हैं फिर हिला के देखे ऊपर वाला कम नहीं पड़े, जबकि राहत देनी चाहिए। ये बच्चा है, ये बच्ची है, देखो कितना बेचारों में दिन रात लगे हैं, और इनको हिला के देखो
कि जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, बाप रे बाप, फिर भी है? कैसी कंपनी मिली है, कैसा कंपेनियन मिला है, आफत ही है। अभी की आफत सदा काल के लिए, हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना, यह भी ड्रामा में नूंद है। ये भी छोटे मोटे हमारे हिसाब किताब हैं, और रहेंगे क्या? रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे उस वक्त ऐसी परमानेंट सुख शांति में चले जाते हैं जब अच्छे अच्छे ब्राह्मण तरसते हैं, उन शांति कुंडों के पास जाते हैं। सोचो, ये ज्यादा दूर नहीं है ये सीन। अरे उनको वाइब्रेशन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? हाँ, सुख शांति का कुंड है कहाँ? गुप्त रहेंगे आप? अरे इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ आप करें और गुप्त रहें, हो नहीं सकता। फिर तो उनकी आफत ही समझो। अगर भगवान ने इतना सुंदर गुप्त पुरुषार्थ आप कर रहे हैं और ऐसे गुफा में ही बैठे रहें, तो उनका ब्राह्मणों का कल्याण होगा, अकल्याण होगा? इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को पुरुषार्थ फैलाने से नहीं, बताने से नहीं, स्वतः उसकी ड्यूटी है। जिनको भी राहत पहुंचानी है, स्वतः ही उनको आकर्षण होगी। उनको फोन से चूंचा करेंगे, हम बताओ हमको, बताओ हमको। अरे रुक भैया, पहले हमको तो करने दो। तो आते ही हैं और आते ही रहेंगे। क्या क्या ये छोटे मोटे विघ्न आते ही हैं, और क्योंकि कुछ हम योग बल से चुकतू कर रहे हैं, कुछ ये छोटे मोटे भोग से चुकतू हो रहे हैं, हमें डबल मशीनरी काम कर रही है। हम तो ज्ञानीतु आत्माएं हैं। क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं, आपके निश्चय को चेक करते हैं, आपका फाउंडेशन चेक करते हैं कितना मजबूत है, कहीं भक्ति के संस्कार तो नहीं है। इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है। हाँ, तुम्हारे अनुभव क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। क्या? इस भाव से देखो कि चुटकी में जब चाहे भस्म हो जाता है, फिर मुखड़ा दिखाता है, फिर भस्म हो जाता है। इससे अनुभवी बनो। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना है। अगर सच्चे दिल से तुमने सेवा की तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुआएं ना मिले, हो नहीं सकता। वो तो बैठा है तो बैठा ही है, लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भी दुआएं होती हैं। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही। क्या बनता जा रहा हूं? बनती जा रही हूं अनुभव की अथॉरिटी। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। अगर कोई वाइब्रेशन फैलाता है तुम्हारे लिए, थोड़ी मोटी खिटपिट हुई है, अगर वो निमित्त कोई बनता है तो उसको भी विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। इनका विघ्न हमको क्या कर रहा है? अनुभवी बना रहा है। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, क्या कहते हैं? निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। तो ये माया बेटी क्या हो गई? शिक्षक हो गई। प्रैक्टिकल तुमको स्वरूप धारण कराने के लिए पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वह एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, उधर कोई मोड़ देंगे घुटना जहां दर्द हो रहा, कैसे चीख निकलती है। लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त बनता है। थोड़ा सा दर्द है, लेकिन ये सदा के लिए निकलने वाला है। जिसको यह समझ नहीं होती वह चिल्लाते हैं। 18 दिन थे महाभारत के तो।
और वो महाभारत वो शांत हुई महाभारत है, लेकिन हमारी स्वयं की महाभारत अभी बाकी है। उसके लिए कितना समय अपने पास है? 3-4 साल। हाँ। तो वह चिल्लाते हैं इसने तो और ही दर्द कर लिया, लेकिन इस दर्द के अंदर छुपी हुई दवा है, तुमको अनुभव करना है। इस दर्द में ऐसी कौन सी दवा छुपी है जो सदा काल के लिए मेरे को दर्द से मुक्त करने वाली है। इस प्रकार रूप भल विघन का है, आपको विघनकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा काल के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त है। बाप रे बाप। देखो बाप अपनी बेटी की महिमा कर रहे वंडरफुल है नहीं है तो मेरी बेटी है। ये क्या कर रही है, तुमको कैसा बनाना चाहती है? एकदम ऐसी स्टेज पे ये चले जाएं सदा काल के लिए विघ्नों से दूर हो जाए। तो जरूर इन विघ्नों में कहीं ना कहीं हमारे अनुभवों की क्या होने वाली है, बहुत सुंदर अनुभूति होने वाली हैं, और बहुत सुंदर इतना निश्चय बुद्धि बनने वाले हैं। ये हमारे विघ्न तो चुटकी बजेगी और रहना ही नहीं है, कोई भी विघ्न नहीं रहना। नहीं तो स्वर्ग कैसा, दुख शांति भी लगी है और स्वर्ग में हम जी रहे हैं, ऐसा इसको स्वर्ग कहते हैं। बिल्कुल नए मिल जाएंगे। ये गड़बड़ है ना थोड़े से। हाँ। स्वर्ग माना स्वर्ग, चाहे शरीर से हो या आत्मा से हो। पहले आत्मा पीछे शरीर भी तो चाहिए। तो विघ्न को पार करने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते, जो हिलाते हैं आपको वही आपको अचल बनाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी, प्रभावित नहीं होते। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। माया ने हिलाया भाई तो घर पे जाके बैठ गया, बस सीधा है बेचारा, है ना। महाभारत कहीं हो रही है, उसको बेचारों को ऐसे अच्छा काम नहीं है। वो ब्लॉक भोला बाप का बच्चा है ना, क्या भोला भंडारी, बताना उसको चला गया मैं, अरे कोई परवाह नहीं। सूर्यवंशी बच्चा पक्का गुड। ये है ऐसे शेर जैसे बच्चे आने वाले हैं, बता के आएंगे माया बेटी को। वो क्या बताएंगे, हम बताते हैं। तुम हमारे पीछे क्या जासूस छोड़ोगे, हम खुद ही बताएंगे तुम, हम जा रहे हैं। अरे नई दुनिया में हमने दुनिया की परवाह नहीं की, मित्र संबंधियों की परवाह नहीं की। हाँ ये टुच्चा परिवार, हाँ अच्छा परिवार भी होता है, हाँ सब ऐसे नहीं होते, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हैं, अच्छे से अच्छे ब्राह्मण भी मिलेंगे, पवित्र ब्राह्मण, योगी ब्राह्मण, लेकिन उनको पालना ही नहीं मिल रही बेचारों को। तो भगवान उनको वहां से भगाएगा नहीं भगाएगा, आगे चल कर बता के आएंगे छाती ठोक के, हम जा रहे हैं कर लो जो करना। अरे भगवान के लिए तो हमने जीवन दिया था भाई, इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की, इतना तुम्हारा घर भरा, महल बना दिए तुम्हारे, और आज हम पैदल हो गए, चौथी अवस्था में पहुंच गए, वायुमंडल ही नहीं मिल रहा, तो छाती ठोक के आएंगे, बोल कर आएंगे। इसीलिए तो बाप के बने थे ना। तो इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज साधन है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों का जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है, वो उनके प्रति दृष्टिकोण बन जाता है, तो फिर वैसा ही हमारा उनके प्रति भाव बन जाता है। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना है। बीती सो अभी तो सामने सब कुछ क्या है, नया है। यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। लो
क्या कहा? मैं तो पक्का पूरा ही रावण को जलाना पड़ेगा आज। अगर बीती का अगर कोई संकल्प भी आ जाता है, वो संकल्प आपकी तपस्या को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। क्यों, क्या का प्रश्न पैदा करता है। तो जैसे कि क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हल्के पाप के खाते में जा रहा है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। संकल्प है बीज, वर्णन करना तो और बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा ही बना देता है। फिर कह देते हैं मैंने जो कहा था ना, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन क्यों हुआ? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। अगर आप निरंतर नथिंग न्यू का पाठ पक्का पढ़ लो तो कोई भी ऐसा वायुमंडल बनेगा ही नहीं। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी, इसका तो बहुत अच्छा मेरा अनुभव है। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि वायुमंडल कैसे बनता है, उस वायुमंडल से कैसे हम अपनी सेफ्टी करते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है, जो अनुभव सबके काम आने वाला है। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। पुराना कुछ भी है ही नहीं, यहां पाल के नहीं रखना, समझो समाप्त। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। उधर से तीर निकला और इधर से भी तीर निकला, तो यहां से कौन से तीर छोड़ेंगे? शुभ संकल्पों के तीर, साइलेंस में टिक के शुभ संकल्पों के तीर। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। अगर आपके प्रति कोई व्यर्थ वाइब्रेशन वायुमंडल बन भी रहा है तो आपका शुद्ध संकल्प उसको खत्म कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। सोचो कितनी बड़ी राहत पहुंचा दी आपने किसको? हाँ, वो जो अशुभ संकल्प कर रहा है उसको भी आपने जैसे कि मुक्ति दिला दी। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। और उस खत्म करने के लिए हमारा साथी कौन है? हमारे रावण है। रावण को भस्म करना है तो राम बाप चाहिए नहीं चाहिए? तो हमारा साथी जब साथ हो तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? समझा? सेवा में पहले स्वच्छता और पवित्रता की शक्ति चाहिए। यह 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इस सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता क्या? सेवा के बिना बन ही नहीं सकता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, यह होना ही है। संगठन बना, संगठन में भी धीरे धीरे वो संगठन भी कैसा बनता है, टाइम लगता है या एक साथ एकदम से बन जाता है? लेकिन बातें आते हैं भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो।
कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो। शुद्ध संकल्पों को, सबके प्रति शुभ संकल्पों को भी बढ़ाते चलो। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह, क्या विशेष सेवा, माना ये सेवा तो होगी, अभी किस लिए बैठे हैं, कुछ विशेष करने के लिए बैठे हैं। वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया यह है नहीं। चाहे छोटे स्थान हैं चाहे बड़े स्थान हैं, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया। क्या किया, समय भी दिया, तो प्लान बनाया, तो संकल्प किया ना। शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ, देश और विदेश, सफल हुआ। बहुत कार्य रहा, बहुत अच्छा कार्य रहा। जो भी आपने किया, क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बहुत अच्छा रहा, कार्य अच्छा रहा। ठीक किया व नहीं किया यह क्वेश्चन ही नहीं, सदा ठीक रहा और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहां कहां चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें क्या है पर्दे के अंदर। इसलिए कहीं कोई मैसेज नहीं, कोई चूंचा नहीं। पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा। हाँ, पर्दे के अंदर है तो ये तो पर्दे के अंदर आ गया। अगर यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा, इसलिए इस पर्दे को मत हटाओ। क्या होने वाला है, यही तुम्हारा पर्दा, जो तुमने नियम बनाए हैं, जो तुमने शर्तें हैं, इनको ऐसे का ऐसा ही रखना, क्योंकि जितना छोटा संगठन होगा उतना पावरफुल होगा। हाँ, जो अच्छी योगी आत्माएं हैं वो इस संगठन की शोभा बढ़ाएंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। जबरदस्ती, जैसे वो भाई एड्रेस पूछ रहा था, है नहीं, पहले अपने घर में अमृत वेला करो, 8 घंटे चार्ट बनाओ, फिर देखेंगे, है ना। छोटा संगठन माना पावरफुल संगठन। इसलिए क्वालिटी, और क्वालिटी वाली आत्मा को रोक के दिखाए कोई। जिनको भगवान ने ही इस कार्य के लिए सहयोगी बनाना है, उनको कोई रोक के तो दिखाए। बाकी ये नहीं है कि कोई आके घुस गया, बैठ गया, यहाँ भीड़ मच गई, कार्य हो ही नहीं सकता। तो प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, वाह, क्या बना ली, ओह गुड। अभी तुम्हारी धरनी तैयार हो गई। धरनी में जब बीज डाला जाता है
तो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है, बीज गुप्त होता है। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। क्या कहा? बीज को अंदर गुप्त रखा और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। खुशी में नाच रहे हो ना? वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा क्या? वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा कि भगवान ने निमित्त बनाया भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुना दिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, वह चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक प्रकार की सेवा कर फिर सेवा का सफलता स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रूहानी रीस नहीं, रेस कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो और उन संगठन में फिर जो विशेष आत्माएं हो उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो वहां भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उससे भी उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो, एक ही वर्ग के हों। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों सैंपल तैयार करो। सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कॉन्फ्रेंस में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों प्रति बाप दादा बोले, सभी ने मेहमानों की स्थूल सूक्ष्म सेवा की और सेवा से अनेक आत्माओं को बाप के स्नेह का अनुभव कराया। इसके लिए बाप दादा बच्चों को गोल्डन मुबारक दे रहे हैं। सभी ने अपनी ड्यूटी का कार्य प्रमाण बहुत अच्छा सहयोग दिया और सभी के सहयोग से कार्य सदा काल के लिए सफल रहा। तो सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारे बन गए। ऐसे सफलता के सितारों को देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी खुश हो ना? आप हैं सफलता के सितारे, खुश हो पक्का? आप भी खुश हुए ना? मैंने किया यह खुशी नहीं, लेकिन आत्माओं को परिचय मिला, आत्माओं को संदेश मिला, यह खुशी है। लो, भले ही वहां बैठ के कुछ भी उड़ाया, लेकिन आपके द्वारा क्या हो गया? चूं चा तो हो गई चारों तरफ है। तो ये खुशी है। भटकी हुई आत्माओं को ठिकाने का पता तो पड़ गया ना।
वंडरफुल है ना। उनको मालूम पड़ा कुछ तो है, कहीं तो रिसर्च सेंटर है। चलो कभी अपनी ज्यादा ही दिक्कत हो गई, भगवान के ही तो हैं, कोई अज्ञानी थोड़ी होंगे जो वहां बैठते होंगे। सुना है उनका, वो तो अमृत वेला सब बहुत अच्छा करते हैं, सुना है 8 घंटे याद की मेहनत करते हैं, तो अज्ञानी कैसे होंगे? आज नहीं तो कल हमको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे? है तो ठिकाना तो उनको पहुंचा ही दिया पहुंचाने वाले ने। तो बहुत अच्छी संगठन रूप में सेवा के निमित्त बने, तो बच्चे भी खुश हैं, बाप भी खुश है। इनके कार्य किसने किया? हाँ, बच्चे में तो ऐसा कौन छोड़े बम्ब बम्ब, तो बाप ने अपना काम कर दिया। हाँ? बाप दादा बच्चों की हिम्मत भी सदा देखते रहते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, खुशी हुई, शक्ति मिली। सेवा करते आत्माओं को स्थूल सूक्ष्म बाप के स्थान का अनुभव कराया। यह पुण्य का काम किया है ना। हाँ, ये स्थान भी क्या है? ये भी एक पुण्य का काम है। तो स्थूल सेवा भी की और पुण्य भी किया। तो जो पुण्य करता है उसको जिसका पुण्य करते हैं उसकी आशीर्वाद मिलती है। तो सभी आत्माओं के दिल से जो खुशी के संकल्प पैदा हुए, वह शुभ संकल्प भी आपकी आशीर्वादें बन गए। तो सेवा किया और पुण्य किया, और पुण्य का फल सभी की शुभ कामनाओं की आशीर्वाद मिली और भविष्य भी जमा हो गया। तो कितने फायदे हुए? साधारण सेवा भी की होगी, लेकिन इतनी श्रेष्ठ सेवा और उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध रही, तो सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा से बुद्धि बिजी भी रहती है ना। हाँ, क्या कहा? सेवा से बुद्धि बिजी रही, थोड़ा चार्ट कम हुए तो चिंता होने लगी, चार्ट कम हो गया। बाबा क्या कह रहे हैं? सेवा में अच्छा ही है, बुद्धि बिजी रही। तो बिजी रहने के कारण निर्विघ्न रहते हैं। अपने लौकिक के लिए थोड़ी बिजी थे, किस लिए बिजी थे? अलौकिक कार्य के लिए बिजी थे। यह भी मदद मिल जाती है। जो हुआ ड्रामा, लेकिन जो हुआ उससे अपना लाभ लेना चाहिए। तो जमा भी हुआ और प्रत्यक्ष फल भी मिला, डबल हो गया। बाप दादा ने मुबारक तो दे ही दी। अच्छा, ओम शांति। बस आज पहला दिन है, ये वाणी का तो पहला दिन था ना, है नहीं? अब नहीं बची, आ तो गया। अब क्यों बचाएंगे?